स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी डीमी MCQ पार्ट 14 आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। सॉरी 5-6 दिन का गैप हो गया आप सबकी पढ़ाई में, बट हम बाहर थे थोड़ा सा एंड लैपटॉप में भी हमारे प्रॉब्लम थी तो वीडियोज़ नहीं बन पा रहे थे। अब आपको वीडियोज़ कंटिन्यू मिलेंगी। प्रीवियस 13 पार्ट्स आपने ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। साथ ही आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर सकते हैं। एंड अगर आप वेल्डर में हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी चेंज हुआ है, पूरा क्वेश्चन बैंक नया आया है, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उनको भी आप लोग ज़रूर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पे आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट हम बार बार करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई भी आपकी चलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चंस। एंड लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा, वीडियो लास्ट तक देख के उसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जिनका भी कमेंट सही होगा हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 76, विच इज़ द पाइप जॉइंट फॉर गिवन पाइप डेवलपमेंट। ये पाइप डेवलपमेंट का एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट जो किया गया ना, किस तरह का जॉइंट है। इस डेवलपमेंट को देख के आपको बताना है कैसा पाइप मतलब वेल्डिंग जॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है यहाँ पे वाई जॉइंट, सेकेंड है आपका 90 डिग्री टी जॉइंट, 60 डिग्री ब्रांच जॉइंट या 50 डिग्री ब्रांच जॉइंट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 90 डिग्री ये टी जॉइंट का डेवलपमेंट है आपका। यहाँ हम आपको दूसरा एक फिगर दिखाते हैं तब आपको और समझ में आएगा। आप देख रहे हैं ये पाइप है ना, जब पाइप में टी जॉइंट एक्चुअल में बनाना होता है ना, जैसे आपकी प्लेट है तब तो कुछ नहीं, आपने इसके ऊपर रखा, आपने टी जॉइंट इस तरह से बना दिया। बट जब पाइप का टी जॉइंट बनाना होता है ना, तो पाइप आपका एक ये रहेगा, दूसरा इसके ऊपर आपको बनाना है, तो इसमें भी आपको कट लगाना है, इसमें भी आपको पोर्शन सेट करना है। तो इस वजह से ना पाइप्स का जॉइंट जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट करना टफ होता है बजाय MS फ्लैट के या प्लेट्स के। ठीक है, तो ये क्या है आपका 90 डिग्री टी जॉइंट है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द वेल्ड पोजीशन ऑफ GMA। GMA मतलब यहाँ पे गैस मेटल आर्क, देन आगे है वेल्डिंग जिसे हम मिग वेल्डिंग कहते हैं। इफ़ द फिलर मेटल इज डिपोजिटेड फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द जॉइंट ड्यूरिंग वेल्डिंग। मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे ये प्लेट है, इसके ऊपर साइड से आप इस पर जो वेल्डिंग बीड है ना वो आप इस पर जमा कर रहे हैं फिलर मेटल को। तो ऐसी वेल्डिंग को क्या कहेंगे। यदि फिलर मेटल को वेल्डिंग के दौरान जॉइंट के ऊपरी तरफ से जमा किया जाता है तो GMA वेल्डिंग की वेल्ड स्थिति क्या होती है। वर्टिकल पोजीशन नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल पोजीशन नहीं, ओवरहेड पोजीशन, डाउन हैंड पोजीशन। इसे हम लोग कहते हैं डाउन हैंड पोजीशन। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, डाउन हैंड पोजीशन। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, व्हाट द टाइप ऑफ वेल्ड पोजीशन इन विच द वेल्ड मेटल इज डिपोजिटेड अंडर साइड ऑफ द जॉइंट। साइड मतलब हम जॉइंट के साइड से जो है उसमें डिपोजिट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। ठीक, वेल्ड स्थिति के जिसमें वेल्ड धातु जॉइंट के नीचे जमा होती है, एक्चुअल में अंडर होना था, अंडर साइड। हाँ, तो अंडर साइड मतलब क्या है, नीचे, डिपोजिट अंडर साइड, ठीक है, ऑफ द जॉइंट। तो उसे क्या कहेंगे, डाउन हैंड पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन या ओवरहेड पोजीशन। तो उसे हम लोग कहते हैं ओवरहेड पोजीशन या सिरोपरि पोजीशन। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आपकी ट्रक है, मान लीजिए एक ट्रक होता है ना, ट्रक की बॉडी है, नीचे चेचिस वगैरह है, आप अगर ज़मीन पे लेट के उस चेचिस में कोई वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, ओवरहेड, सिरोपरि पोजीशन या ओवरहेड पोजीशन कहेंगे। ठीक है, सेम लाइक आप कोई बीम है, छत की बीम है, एंगल की बनी हुई है, उस पर आप कोई वेल्ड कर रहे हैं तो उसे भी यहाँ पे ओवरहेड पोजीशन कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 नंबर, व्हाट द यूजुअल टॉर्च एंगल टिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल इन GMAW। GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर सामान्य टॉर्च का कोण कितना होता है। तो उस केस में सामान्य टॉर्च का कोण जनरली 5 से 15 रहता है, बट 5 से 15 का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो राइट आंसर हम लोग लगाएंगे 10 डिग्री से 20 डिग्री। कौन सा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री टू 20 डिग्री। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द इलेक्ट्रोड इंक्लिनेशन टू द मेटल सरफेस इन टी जॉइंट वेल्डिंग ऑफ 10 mm थिकनेस मेटल बाय डाउन हैंड पोजीशन। डाउन हैंड पोजीशन द्वारा 10 mm मोटी धातु की टी जॉइंट वेल्डिंग में धातु की सतह पर इलेक्ट्रोड का झुकाव कितना होगा। तो इलेक्ट्रोड का झुकाव होगा 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। टी जॉइंट आप सभी लोग जानते हैं ना, टी जॉइंट जो बनता है, आप सिंपल इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक, इसे हम फिलेट वेल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे वही झुकाव की बात हो रही, तो कितना रखा जाएगा यहाँ पे झुकाव इलेक्ट्रोड का, 45 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द यूजुअल लेंथ ऑफ टैक वेल्ड इन अ टी जॉइंट इन GMAW फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। मतलब एक यहाँ कहा जा रहा है कि एक आप टी जॉइंट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एक आप टी जॉइंट यहाँ पे अगर बना रहे हैं
उसमें पूछ रहा है GMAW में फ्लैट स्थिति में अगर आप टी जॉइंट बना रहे हैं तो जो टैक वेल्ड होता है, हमने बताया था ना, आप कोई भी जब वेल्डिंग आप करने जाते हैं, मान लीजिए यहाँ आपकी बीट जो बनती है तो पहले क्या करते हैं, वेल्डिंग से पहले टाँका लगा लेते हैं, ठीक है, टैक वेल्ड जिसे कहते हैं। तो वही पूछ रहा है जो टैक वेल्ड है उसकी सामान्य लंबाई कितनी होती है टी जॉइंट के केस में, तो वो होती सामान्य लंबाई 10 mm। मतलब जो आपका टैक लगेगा, टाँका लगेगा, वो 10-10 mm के लगेंगे। उसके बाद आप जो है वेल्डिंग कर सकते हैं फाइनल। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाउ मच रूट गैप एक्स इज मेंटेन्ड, कितना रूट गैप एक्स यहाँ पे रखा जाना चाहिए। ये क्या है, आपका सिंगल वी बट जॉइंट है, ठीक है। यहाँ आपको प्लेट की साइज़ दी गई है, थिकनेस दी गई है। तो बेसिकली थिकनेस का एक हम लोगों ने पढ़ा था, जो भी रूट गैप होता है, जो थिकनेस होती है उसके 1/6 से कम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो रूट गैप आएगा वो कितना आएगा, 2 mm। ऑप्शन नंबर बी, एक्स कितना रहेगा यहाँ पे, 2 mm रहेगा। रूट गैप क्यों रखा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रूट गैप रखने का रीज़न क्या होता है, अगर हम रूट गैप नहीं रखेंगे तो क्या होगा बिल्डिंग में। प्रीवियस पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग सही बताएंगे कमेंट में। 83 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ फिटिंग क्लियर ग्लासेस ऑन आइदर साइड ऑफ कलर्ड ग्लास इन अ हेलमेट। हेलमेट में रंगीन ग्लास के दोनों ओर स्पष्ट चश्मा लगाने का क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेज, किरणों से बचाओ, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, गर्मी से बचाओ, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पैटर्स, स्पैटर्स से बचाओ, या प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन है, रेडिएशन से बचाओ। तो वहाँ पे स्पष्ट चश्मा लगाने का पर्पज होता है, जो स्पैटर्स है ना उनसे आपकी सुरक्षा, स्पैटर जो छिटकता है ना मेटल, उससे आपकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्लियर ग्लास होता है ना, यहाँ पे कलर ग्लास के बगल में हेलमेट के, वहाँ पे हम उसको लगा देते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द वेल्डर ऑब्जर्व्स वेल्डिंग एरिया ऑफ द जॉइंट इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। वेल्डर जो है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जॉइंट के वेल्डिंग क्षेत्र को कैसे देखता है। तो जॉइंट का वेल्डिंग क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन बीम में आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन होते हैं उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है उससे वेल्डिंग की जाती है यहाँ पे। सी ऑप्टिकल मिरर, मतलब सुरक्षित ऑप्टिकल दर्पण द्वारा देखेगा वो, सेफ ऑप्टिकल मिरर। देन है सेफ ऑप्टिकल हेलमेट, सुरक्षित ऑप्टिकल हेलमेट द्वारा। सेफ ऑप्टिकल हैंड स्क्रीन हैविंग करेक्ट शेड, सही शेड वाली सुरक्षित ऑप्टिकल हैंड स्क्रीन से। या सेफ ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम कंटेनिंग ऑप्टिकल मिरर, सुरक्षित ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम जिसमें ऑप्टिकल मिरर हो उसके द्वारा देखेगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ऐसे नहीं देख सकते आप, उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, सेफ ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम कंटेनिंग ऑप्टिकल मिरर भी होना चाहिए उसमें, उसी से आप उसको देख पाएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान टॉक्सिक धुएं से कैसे बचा जाए। कैसे बचा जाएगा टॉक्सिक धुआं, मतलब आप नाक में लेंगे, सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, उसके लिए यूज़ करेंगे रेस्पिरेटर पैड, श्वास यंत्र पैड का उपयोग करेंगे, जिससे आप वो धुएँ वाला जो टॉक्सिक धुआं है उसको आप नाक में ना इनहेल करें, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। हेलमेट सर के प्रोटेक्शन के लिए, हैंड स्क्रीन जब आप कर रहे हैं तो आँख और फेस इन सब के प्रोटेक्शन के लिए है, लेदर एप्रन आपके कपड़े एंड आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग कॉपर कोटेड फिलर वायर इन मिग मैग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और मैग मतलब होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कॉपर कोटेड फिलर वायर क्यों यूज़ करते हैं, जो फिलर वायर है उस पर कॉपर की कोटिंग क्यों रहती है। टू प्रिवेंट रस्ट, सॉरी ये दो ऑप्शन, एक ऑप्शन दो बार हो गया, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। टू प्रिवेंट रस्ट, टू प्रिवेंट एटमॉस्फेयर, वातावरण को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट वेस्ट मेटल रिएक्शन। तो राइट आंसर है टू प्रिवेंट रस्ट, यानी जंग को रोकने के लिए हम उसके ऊपर कॉपर वायर लगाते हैं, कॉपर लेपित करते हैं, मतलब सॉरी। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेल्ड टॉर्च फॉर फ्लैट पोजीशन इन GMAW वेल्डिंग प्रोसेस। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी मिग वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लैट स्थिति के लिए वेल्ड टॉर्च का झुकाव कोण क्या रहता है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 35। राइट आंसर आपका 10 to 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी kgs वेट ऑफ थर्मिट इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट 1 kg ऑफ वैक्स। 1 किलोग्राम मोम के अगेंस्ट थर्मिट के कितने किलोग्राम वजन की आवश्यकता होगी। 10 से 15 किलो, 11 से 15, 12 से 14 किलो या 12 से 16 किलो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 to 14 kg। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज एडजस्टेड इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टू एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ पोरोसिटी।
इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में पोरोसिटी के दोष को समाप्त करने के लिए किसको समायोजित किया जाता है? स्पॉट साइज को, डिफ्लेक्शन को, वेल्ड पेनिट्रेशन को, या फोकल पोजीशन या फोकस करंट को। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डिफ्लेक्शन, यानी उसका जो डिफ्लेक्शन होगा अगर बीम का तो पोरोसिटी का दोष उसमें फिर आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट द लिमिटेशन फॉर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SMAW जिसे कहते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या लिमिटेशन है, क्या उसका हानियाँ हैं कह सकते हैं। लिमिटेड टू वर्टिकल पोजीशन मतलब सिर्फ ऊर्ध्वाधर स्थिति तक सीमित है। लिमिटेड टू नॉन फेरस मेटल अलौ धातु तक ही सीमित है। लिमिटेड टू ओवरहेड पोजीशन सिर्फ ओवरहेड यानी सिरोपरि पोजीशन में वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। या लिमिटेड टू फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड, फ्लैट और क्षैतिज फिलेट वेल्ड तक सीमित है। तो यही आपका यहाँ पे लिमिटेशन है किसका? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, व्हाट एम्पियर रेंज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग 1.2 mm फिलर वायर फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील मिग मैग वेल्डिंग। मिग या मैग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में माइल्ड स्टील वेल्डिंग के लिए 1.2 mm फिलर वायर स्थापित करने के लिए कितने एम्पियर रेंज की आवश्यकता होगी? तो 1.2 mm के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं 100 से 225 एम्पियर। राइट आंसर क्या हो गया आपका? 100 से 225 एम्पियर। 92 नंबर क्वेश्चन है, which combination of sealed gas in GMAW process produce good arc stability for carbon steel। GMAW प्रक्रिया में सील्ड गैस का कौन सा संयोजन कार्बन स्टील के लिए अच्छा आर्क स्थिरता का उत्पादन कारक है? तो वो होता है आपका आर्गन प्लस 5% उसमें हम क्या यूज़ कर देते हैं? CO2। ठीक है, शुद्ध आर्गन ना लेके क्या लेते हैं? आर्गन में 5% CO2 लगा देते हैं अगर, तो उस केस में आर्क हमारी स्थिर रहती है सील्डिंग गैस की वजह से। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द फिलर वायर इज फेड इन द GMAW वेल्डिंग प्रोसेस। फिलर वायर को GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कैसे फीड किया जाता है? मैनुअली, नो फीडिंग, ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिक। तो देखिए फिलर वायर जो है ना आपका फिलर रोलर के साथ जो है, रोलर रहता है ना, उसके साथ क्या होता है? रोटेट होके जाके फीड होता रहता है। प्रीवियस पार्ट्स में हमने उसके फिगर भी आपको दिखाए थे। ठीक है, बेसिकली GMAW वेल्डिंग होती क्या है? इसमें एक फिलर वायर होता है जो आपका, ठीक है, फीड होता रहता है, एंड एक आपकी वेल्डिंग टार्च होती है। ठीक, बाकी इसमें जो फिलर वायर या इलेक्ट्रोड है वो खपने वाला रहता है। ये आपका GMAW प्रोसेस है। उसी यहाँ GTAW में क्या होता है? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड लगता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, एंड उसमें भी आप फिलर रॉड यूज़ करके, फिलर वायर यूज़ करके वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन मैग CO2 वेल्डिंग। मैग मतलब मेटल एक्टिव गैस या CO2 वेल्डिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का, बेयर वायर इलेक्ट्रोड का, फ्लक्स कॉर्ड इलेक्ट्रोड का, या गाइडेड बेंड टेस्ट टंगस्टन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, बेयर वायर इलेक्ट्रोड का। हम लोग मिग मैग वेल्डिंग टिक वेल्डिंग में क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो बेयर होता है, मतलब नंगा इलेक्ट्रोड होता है बिना किसी कोटिंग के साथ। 95 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर मैग या CO2 वेल्डिंग। मैग या CO2 वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड की रेंज क्या है? तो उसकी रेंज होती है 0.8 से 1.6 mm, 0.8 से 1.6 mm। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज जनरली यूज्ड इन GMAW। GMAW में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक या मैनुअल मेथड। तो देखिए GMAW ऑपरेशन जो है उसमें आमतौर पे हम लोग सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, व्हिच हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इंक्रीजेज हार्डनेस बट डिक्रीज स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। स्टील के किस ऊष्मा उपचार से कठोरता बढ़ जाती है? मतलब कठोर तो हो जाता है लेकिन स्ट्रेंथ व डक्टिलिटी कम हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्डनिंग। हार्डनिंग से हार्डनेस तो बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ व डक्टिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है। 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस ओनली आउटर सरफेस ऑफ जॉब हार्डेंड टू सम डेप्थ। किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया से जॉब की केवल बाहरी सतह कुछ गहराई तक ही सख्त होती है? एनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। तो उसे हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटलनेस इन अ चीजल।
चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है? ए है एनीलिंग, बी हार्डनिंग, सी टेम्परिंग या डी है नॉर्मलाइजिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी टेम्परिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट द ऑपरेशन ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली। विशिष्ट तापमान और अचानक ठंडा करने के लिए हीटिंग स्टील का संचालन क्या है? एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या क्वेंचिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेंचिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस वेल्डर थ्योरी के पार्ट 14 में। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट्स में मिलेंगे हम आपके साथ। बोनस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है विच इज़ द ऑपरेशन टू रिलीव रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? प्री हीटिंग, पिनिंग, ड्रिलिंग या पोस्ट हीटिंग। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसे लगी वो भी बताना है, साथ में चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।